नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय जितेंद्र योगी सर। आज हम लेके आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स की बुक है, पेपर फर्स्ट है, उसके आगे के टॉपिकों की हम बात करते हैं। एक बार थोड़ा सा हम क्या है, पिछली जो वीडियो बनाई थी उनका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियोज़ में क्या पढ़ा था। तो हम पढ़ेंगे, हमने देखा था बुक कौन सी चल रही है, मैकेनिक्स की बुक चल रही है। कौन सी बुक चल रही है? मैकेनिक्स की बुक चल रही है। किसकी बुक चल रही है? मैकेनिक्स की बुक चल रही है। और बीएससी फर्स्ट ईयर की किसकी चल रही है? बीएससी फर्स्ट ईयर की। हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में निर्देश तंत्र। क्या पढ़ा था? निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र क्या होता है? वह निकाय या सिस्टम जिसमें कण की क्या किया जाए, कण की स्थिति को परिभाषित किया जाए। कण की स्थिति को परिभाषित किया जाए। क्या किया जाता है? कण की स्थिति को परिभाषित किया जाता है। निर्देश तंत्र कहलाता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। सेकंड क्या होता है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। सेकंड क्या होता है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र न्यूटन के नियमों को फॉलो करता है और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र न्यूटन के नियमों को फॉलो नहीं करता। फिर हमने कण का स्थिति सदिश निकाला था, उसका मोड लिया था और एक कंडीशन देखी थी, रूपांतरण समीकरण, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण देखी थी। उसकी हमने एक कंडीशन सोल्व कर ली थी। एक कंडीशन क्या कर ली थी? सोल्व कर ली थी। किसके लिए कर ली थी? स्थानांतरित गति के लिए निर्देशांक रूपांतरण समीकरण हमने निकाल ली थी। आज हम दूसरा केस देखते हैं, सापेक्ष गति के लिए निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। क्या देखेंगे? सापेक्ष गति के लिए निर्देशांक रूपांतरण समीकरण क्या है? सापेक्ष गति के लिए निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। 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 कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर रिलेटिव मोशन। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर रिलेटिव मोशन। इसके लिए हम फर्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे, जब दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे के संपाती हो। जब दोनों निर्देश तंत्र क्या हो? संपाती हो। क्या हो? संपाती हो। जब दोनों निर्देश तंत्र क्या हो? संपाती हो। अब हमारे पास यहां एक वर्ड आया है, एक शब्द आया है, संपाती। क्या आया है? संपाती। क्या आया है? संपाती शब्द आया है। सबसे पहले इसको समझना जरूरी है कि संपाती वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है। संपाती वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो दोस्तों, संपाती का मतलब होता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? ये 2 मार्कर हैं। कितने मार्कर हैं? 2 मार्कर हैं। एक मार्कर के जस्ट पीछे दूसरा मार्कर है। एक मार्कर के जस्ट पीछे कौन सा मार्कर है? दूसरा मार्कर है। यानी कि हमें दिख एक ही रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितने हैं? 2 मार्कर हैं। एक्चुअल में कितने हैं? 2 मार्कर है। देखो 2 मार्कर है ना। यानी कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? एक के ऊपर एक। जैसे ये हाथ है, ये हाथ है, इस हाथ को मैंने जस्ट इसी के पीछे लगा दिया। आपको दिखने में एक हाथ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितने हाथ है? 2 हाथ है। यानी ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना। समझ गए? चलो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहीं से चलते हैं। ये हमारा कोई निर्देश तंत्र, माना एस हमारा कोई क्या है? निर्देश तंत्र है। माना एस हमारा कोई क्या है? निर्देश तंत्र है। इसकी डायरेक्शन एक्स हो गई, इसकी डायरेक्शन वाई हो गई और इसकी डायरेक्शन जेड हो गई। और इसका मूल बिंदु क्या हो गया? ओ हो गया। एक टाइम पे दूसरा निर्देश तंत्र भी क्या है? इसी के ऊपर है। एक टाइम पे दूसरा निर्देश तंत्र भी इसी निर्देश तंत्र के जस्ट ऊपर है।
कहाँ है? जस्ट ऊपर, ओवरलैपिंग की कंडीशन में है। कैसी कंडीशन में? ओवरलैपिंग, यानी समपाती है, एक दूसरे के ऊपर है ये। तो हमें दिखने में एक ही दिख रहा है, लेकिन है एक्चुअल में कितने? दो। दूसरा निर्देश तंत्र v कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर लेता है? मोशन कर लेता है। दूसरा निर्देश तंत्र v कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर लेता है? मोशन कर लेता है। इसका मूल बिंदु क्या हो गया? o डैश हो गया। इसकी डायरेक्शन हो गई x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम, x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम हो गई। ये हमारा निर्देश तंत्र कौन सा हो गया? s डैश निर्देश तंत्र होगा। कौन सा निर्देश तंत्र हो गया? s डैश निर्देश तंत्र हो गया। हमारा कण, माना हमारा कण बिंदु P पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? बिंदु P पर रखा हुआ है। कण कहाँ रखा हुआ है? बिंदु P पर रखा हुआ है। S निर्देश तंत्र के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश क्या हो गया? R वेक्टर हो गया। S निर्देश तंत्र के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश क्या हो गया? R वेक्टर हो गया। S डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश क्या हो गया? R प्राइम वेक्टर हो गया। क्या हो गया? R प्राइम वेक्टर हो गया। और S और S डैश निर्देश तंत्र के बीच की जो दूरी हो गई R0 हो गई, जो कि क्या है? कांस्टेंट है। जो कि क्या है? कांस्टेंट है, नियत दूरी है। जो कि क्या है? कांस्टेंट है, नियत दूरी है। अब ध्यान से सुनेंगे। एक हमारा एक निर्देश तंत्र है S, दूसरा निर्देश तंत्र क्या है? S डैश है। S निर्देश तंत्र स्थिर अवस्था में है और S डैश निर्देश तंत्र गतिशील अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? गतिशील अवस्था में है। चलो, गतिशील कौन सी अवस्था में? v वेलोसिटी से। कौन सी वेलोसिटी से? यहां लिख देता हूं, v कांस्टेंट वेलोसिटी से है। v कांस्टेंट वेलोसिटी से है। v कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या है? गति कर रहा है। या फिर ऐसे लिख देते हैं, v नियत दूरी से। क्या लिख देंगे? v नियत वेग से। किससे है? नियत वेग से क्या है? गतिशील अवस्था में। क्या है? गतिशील अवस्था में। एक बार मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूं, फिर हम क्या करेंगे? मैथमेटिकली एनालिसिस करेंगे। थ्योरी ध्यान से देखेंगे, साथ के साथ लिखते जाएंगे, फिर इस थ्योरी को हम रफ करेंगे। क्या लिखेंगे? माना एक स्थिर निर्देश तंत्र, माना एक स्थिर निर्देश तंत्र S है तथा दूसरा निर्देश तंत्र S डैश है, जो कि v नियत वेग से गतिशील अवस्था में है। जो कि नियत वेग से क्या है? गतिशील अवस्था में है। नियत वेग से क्या है? गतिशील अवस्था में है। चलो आगे की बात करते हैं। दूसरा क्या है? माना कण बिंदु P पर स्थित है। माना कण बिंदु P पर स्थित है। S निर्देश तंत्र के सापेक्ष, S निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण का स्थिति सदिश, S निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण का स्थिति सदिश R वेक्टर है तथा S डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष S डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण का स्थिति सदिश, S डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण का स्थिति सदिश, कण का स्थिति सदिश R प्राइम वेक्टर है। क्या है? R प्राइम वेक्टर है। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखनी है? निर्देश तंत्र S डैश, निर्देश तंत्र S डैश, ऐसे लिखेंगे, निर्देश तंत्र S एक समय में स्थिर अवस्था में है। निर्देश तंत्र S एक समय में स्थिर अवस्था में है तथा निर्देश तंत्र S डैश T समय पश्चात, S डैश T समय पश्चात R0 दूरी तय कर लेता है।
क्या दूरी तय कर लेता है? r0 दूरी तय कर लेता है। कितनी दूरी तय कर ली इसने? r0 दूरी तय कर ली। कितने समय पश्चात? t समय पश्चात। हमने क्या किया है? कुछ नहीं किया, बस इस जो डायग्राम बनाया है ना हमने, इसको एक्सप्लेन किया है। क्या किया है? माना एक निर्देश तंत्र क्या है? ऐसा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में लिख लेना, ठीक है। माना एक निर्देश तंत्र क्या है? एस है। कौन सा निर्देश तंत्र है? एस निर्देश तंत्र। ये रहा हमारे पास। कैसी अवस्था में? स्थिर अवस्था में। कैसी अवस्था में? स्थिर अवस्था में। और एस डैश निर्देश तंत्र है, जो एस डैश वाला निर्देश तंत्र है वो v वेलोसिटी से क्या है? गति कर रहा है। इसके रेस्पेक्ट में इसका स्थिति सदिश r0 वेक्टर हो गया, और एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश क्या हो गया? r प्राइम वेक्टर हो गया। अब देखो x प्राइम के रेस्पेक्ट में इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? एस निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट में एक्स वाई जेड किस में हो जाएंगे? एस फ्रेम में। किस में हो जाएंगे? एस फ्रेम में हो जाएंगे। और एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम ये किस में हो जाएंगे? एस डैश फ्रेम में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? एस डैश फ्रेम में इसके निर्देशांक हो जाएंगे। हमें क्या करना है? इन निर्देशांकों के बीच में क्या करना है? संबंध स्थापित करना है। इन निर्देशांकों के बीच में क्या करना है? रिलेशन स्थापित करना है, रिलेशन को मेजर करना है। और वही हमारी क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती है। चलो हम आगे अब क्या करते हैं? मैथमेटिकली एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? मैथमेटिकली एनालिसिस करते हैं। ध्यान से देखो, क्या करेंगे? मैथमेटिकली एनालिसिस। कि भाई हमने थ्योरी में तो पढ़ लिया, अब इसको मैथमेटिकली क्या करना है? प्रूफ करना है। मैथमेटिकली क्या करना है? प्रूफ करना है। गणितीय विश्लेषण। क्या करेंगे? गणितीय विश्लेषण। क्या करेंगे? गणितीय विश्लेषण। पहले इसके लिए हमें थोड़ा सा ये देखना है, गणितीय विश्लेषण निकालने के लिए हम क्या करेंगे? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। हमारे पास समय को किससे डिनोट करते हैं? टी से डिनोट करते हैं। दूरी क्या हो गई? r0 दूरी इसने क्या कर ली? r0 दूरी क्या कर ली? कवर कर ली। और कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो हमारे पास vt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? r0 आ जाएगा। vt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? r0 आ जाएगा। vt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? r0 आ जाएगा। अब हमें मैथमेटिकली एनालिसिस करना है। वही करना है स्थिति रूपांतरण समीकरण। क्या करेंगे? स्थिति रूपांतरण समीकरण फर्स्ट वाली निकालनी है हमें। ये कोई ट्राइंगल दिख रहा है? बिल्कुल सर दिख रहा है। कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? बिल्कुल हमें ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला। हमें ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है? ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है हमें ये ट्राइंगल, ये दिख रहा, ये हमें ये ट्राइंगल दिख रहा है। चलो ये मैंने क्या कर दिया? इसको बना दिया। ओ डैश पी कौन सा ट्राइंगल हो गया? ओ डैश पी कौन सा ट्राइंगल हो गया? ओ डैश पी में वही सदिश त्रिभुज नियम से। किससे निकालेंगे? सदिश त्रिभुज नियम से निकालेंगे। कौन से ट्राइंगल में? ओ डैश पी में सदिश त्रिभुज नियम से निकालेंगे। अब देखो सदिश त्रिभुज नियम से ओपी इज इक्वल टू क्या आ गया? ओपी इज इक्वल टू ओ डैश प्लस ओ डैश पी। ओ डैश प्लस ओ डैश पी। हमें पता है ओपी क्या है? आर वेक्टर है। ओपी क्या है? आर वेक्टर है। ओ डैश क्या है? r0 है। ओ डैश क्या है? r0 है। और ये क्या है? आर प्राइम वेक्टर। ये क्या है? आर प्राइम वेक्टर। यानी कि हमारे पास क्या आ गया? आर प्राइम की वैल्यू आर प्राइम इज इक्वल टू आर माइनस r0। आर प्राइम इज इक्वल टू आर माइनस r0। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ये उतार लिया, इसको हम रफ कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 ध्यान से देखना। r0 की वैल्यू क्या आ रही है? vt आ रही है। r0 की वैल्यू क्या आ रही है? vt आ रही है। r0 की वैल्यू क्या आ रही है? vt आ रही है। हम यहां लिख देते हैं r0 की वैल्यू क्या आ रही है? vt आ रही है। r0 का मान कहां रखेंगे हम? समीकरण 1-2 में रखने पर। r0 का मान समीकरण 2 में रखने पर, r0 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? r प्राइम इज इक्वल टू आर
माइनस वी टी, आर प्राइम इज इक्वल टू आर माइनस वी टी, इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 क्या कहलाएगी? स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाती है। समीकरण 3 क्या कहलाएगी? स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाती है। यह कैसी राशि है? यह निश्चर राशि नहीं है। कैसी राशि नहीं है? निश्चर राशि नहीं है। अगर ये आर प्राइम की वैल्यू आर के इक्वल आ जाती तो यहाँ क्या हो जाता? निश्चर राशि हो जाती। आर प्राइम की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती? आर के इक्वल आ जाती, तो ये कैसी राशि हो जाती? निश्चर राशि हो जाती है। लेकिन यहाँ एक टर्म एक्स्ट्रा है। ये कौन सी टर्म है? वी टी एक्स्ट्रा है। कौन सी टर्म एक्स्ट्रा है? वी टी एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइम की वैल्यू मेन वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही। प्राइम की वैल्यू मेन वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये क्या है? निश्चर राशि नहीं है। कौन सी राशि नहीं है? निश्चर राशि नहीं है। निश्चर राशि नहीं है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट वाले स्टेप में देखते हैं कि वेग रूपांतरण समीकरण निश्चर राशि है या नहीं। सेकंड देखेंगे वेग रूपांतरण समीकरण। क्या देखेंगे? वेग रूपांतरण समीकरण। क्या देखेंगे? वेग रूपांतरण समीकरण को हम टेस्ट करेंगे कि ये हमारी निश्चर राशि है या नहीं है। ये हमारी निश्चर राशि है या नहीं है। वेग का क्या करेंगे? स्थिति का एक बार समय के सापेक्ष, स्थिति का एक बार समय के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन करना है। अवकलन करने पर वेग प्राप्त हो जाता है। अवकलन करने पर वेग प्राप्त हो जाता है। अवकलन कर देंगे तो वेग प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 से देखो, स्थिति वाली समीकरण कौन सी है? समीकरण 3 से देखो, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 को लिख दो, आर प्राइम इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस वी टी। आर प्राइम इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस वी टी, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी कर दिया तो डी आर प्राइम अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया? डी आर बाई डी टी माइनस वी डी वाई डी टी अपॉन टी, डी वाई डी टी अपॉन टी। तो ये तो हो गया वी प्राइम इज इक्वल टू वी प्राइम इज इक्वल टू वी माइनस कैपिटल वी, वी प्राइम इज इक्वल टू वी माइनस कैपिटल वी। इक्वेशन नंबर क्या लिख देंगे? 4। इक्वेशन नंबर क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। इक्वेशन नंबर क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। समीकरण 4, समीकरण 4 वेग रूपांतरण समीकरण कहलाती है। कैसी समीकरण कहलाती है? वेग रूपांतरण समीकरण कहलाती है। कैसी राशि है? निश्चर राशि नहीं है। कैसी राशि नहीं है? निश्चर राशि नहीं है। कैसी राशि नहीं है? ये निश्चर राशि नहीं है। यानी कि निश्चर राशि क्यों नहीं है? क्योंकि यहां हमारे पास एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई, वी प्राइम, वी कैपिटल वी। कौन सी आ गई? कैपिटल वी। जो कैपिटल वी किसका वेग है? एस डैश निर्देश तंत्र का क्या है? वेग है। हम इन तीनों को क्या कर देते हैं? एक्सप्लेन कर देते हैं। जहां, या फिर ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ v प्राइम क्या है? यहाँ v प्राइम क्या है? एस डैश निर्देश तंत्र में, एस डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग क्या है? कण का वेग। v क्या है? एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में कण का वेग क्या है? एस निर्देश तंत्र में कण का वेग। कैपिटल V क्या है? एस डैश निर्देश तंत्र का, एस डैश निर्देश तंत्र का नियत वेग क्या है? एस डैश निर्देश तंत्र का नियत वेग है। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप कौन सी हो गई? त्वरण रूपांतरण समीकरण। कौन सी हो गई? त्वरण रूपांतरण समीकरण। त्वरण रूपांतरण समीकरण। त्वरण रूपांतरण समीकरण। हमारे पास स्थिति भी निश्चर राशि नहीं है और वेग भी निश्चर राशि नहीं है, तो हम क्या करते हैं? त्वरण का देखते हैं। एक्सेलरेशन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का देखते हैं कि ये हमारे लिए निश्चर राशि है या नहीं है। इसका भी हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं कि हमारे 5 चीज हमें निकालनी है। पोजीशन यानी स्थिति, वेलोसिटी यानी वेग, एक्सेलरेशन मानी त्वरण, फोर्स बल और मोमेंटम संवेग। यानी कि 5 हमें स्थितियां निकालनी है, 5 कोऑर्डिनेट इक्वेशंस निकालनी है। इनमें हमें देखना है कि कौन कौन सी कंडीशन हमारी क्या है?
निश्चर राशि है और कौन कौन सी कंडीशन हमारे लिए निश्चर राशि नहीं है। अब हम देखेंगे त्वरण रूपांतरण समीकरण। त्वरण कैसे आ जाएगा हमारे पास, एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, वेग रूपांतरण समीकरण का, वेग रूपांतरण समीकरण का समय के सापेक्ष, वेग रूपांतरण समीकरण का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर, समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर क्या आ जाता है, त्वरण प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, त्वरण प्राप्त हो जाता है। तो त्वरण प्राप्त हो जाएगा तो वेग रूपांतरण समीकरण कौन सी हो गई, समीकरण 4 से। कौन सी हो गई, समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 क्या है, v प्राइम इज इक्वल टू वी माइनस कैपिटल V। क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। जब हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, डी वी प्राइम अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी वी प्राइम अपॉन डी वी डी टी माइनस वी डी टी अपॉन डी। क्या हो गया, वी डी वी अपॉन डी टी। क्या हो गया, सॉरी डी वी अपॉन dv अपॉन dt। क्या हो गया, dv अपॉन dt हो गया। क्या हो गया, dv अपॉन dt हो गया। चलो अब हमें क्या करना है, अवकलन कर दिया हमने। अब हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। तो अवकलन करने के बाद कौन सी कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, अवकलन करने के बाद कौन सी कंडीशन आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमारी जो वेलोसिटी है ये कौन सी वेलोसिटी है, कांस्टेंट है। ये जो v वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है, कांस्टेंट है। हम क्या लिखेंगे, dv अपॉन dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। dv अपॉन dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 0। dv अपॉन dt इज इक्वल टू 0। अगर dv अपॉन dt इज इक्वल टू 0 हो गई तो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और dv अपॉन dt क्या हो जाएगी, a प्राइम इज इक्वल टू a। ए प्राइम इज इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर 5। ए प्राइम इज इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर 5। समीकरण 5 क्या कहलाती है, समीकरण 5 क्या कहलाएगी, त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाएगी। समीकरण 5 क्या कहलाएगी, त्वरण रूपांतरण समीकरण क्या कहलाती है, कहलाती है। यह क्या है, निश्चर राशि है। यह कौन सी राशि है, निश्चर राशि है। कौन सी राशि है, निश्चर राशि है। त्वरण रूपांतरण समीकरण कौन सी राशि है, निश्चर राशि है। यानी कि अब तक हमने क्या क्या देखा है, स्थिति रूपांतरण समीकरण देखा है। स्थिति रूपांतरण समीकरण में आर नोट हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म आ रही है। आर नोट कैसी आ रही है, एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, यानी कि ये वीटी भी एक्स्ट्रा आ रही है। तो ये कैसी राशि नहीं है, निश्चर राशि नहीं है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी के अंदर हमारे पास कौन सी आ रही है, कैपिटल वी एक्स्ट्रा टर्म आ रही है। कौन सी टर्म आ रही है, कैपिटल वी एक्स्ट्रा टर्म आ रही है। यानी कि वेलोसिटी भी हमारी कैसी राशि नहीं है, निश्चर राशि नहीं है। तो कैपिटल वी निश्चर राशि नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन देखा कि एक्सेलरेशन हमारे लिए निश्चर राशि है या नहीं। एक्सेलरेशन हमारे लिए निश्चर राशि है या नहीं, तो बिल्कुल हमारे लिए एक्सेलरेशन निश्चर राशि है, क्योंकि दोनों इक्वेशंस के बीच में क्या आ रहा है, रिलेशन। दोनों इक्वेशन के बीच में रिलेशन बराबर आ रहा है, यानी कि प्राइम की वैल्यू मेन वैल्यू के इक्वल आ रही है। प्राइम की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, मेन वैल्यू के इक्वल आ रही है। जब प्राइम की वैल्यू मेन वैल्यू के इक्वल आ रही है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमारी कैसी है, निश्चर राशि है। अब हम फोर्थ वाला वो देखेंगे। फोर्थ क्या है, बल रूपांतरण समीकरण। 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 बल रूपांतरण समीकरण क्या होती है, F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए कौन सी होती है, F इज इक्वल टू एम ए। एम ए कौन सी आ रही है, कौन सी इक्वेशन में आ रहा है, इक्वेशन नंबर 5 में। तो सीधा देखेंगे समीकरण 5 से। किससे देखेंगे, समीकरण 5 से। तो समीकरण 5 क्या है, ए प्राइम इज इक्वल टू ए। दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे, दोनों तरफ m से गुणा करेंगे। m से गुणा करने पर, दोनों तरफ m से गुणा करेंगे। दोनों तरफ जब m से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
दोनों तरफ जब हमने m से गुणा कर दिया तो दोनों तरफ m से गुणा करेंगे तो a प्राइम इज इक्वल टू एम ए प्राइम इज इक्वल टू एम ए क्या हो जाएगा, एम ए प्राइम इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। जब हमने क्यों m से गुणा किया, क्यों किया कि इस कण का जो द्रव्यमान क्या है, इस कण का द्रव्यमान m है, इस कण का द्रव्यमान क्या है, m है। इस कण का द्रव्यमान जो बिंदु P पर रखा हुआ है ना, इसका द्रव्यमान क्या है, m है। तो इसका मतलब क्या हो गया, f प्राइम इज इक्वल टू f, f प्राइम इज इक्वल टू f इक्वेशन नंबर 6, f प्राइम इज इक्वल टू f इक्वेशन नंबर 6। तो समीकरण 6 हमारी क्या कहलाती है, बल रूपांतरण समीकरण कहलाती है। समीकरण 6 बल रूपांतरण समीकरण कहलाती है। समीकरण 6 क्या कहलाती है, बल रूपांतरण समीकरण कहलाती है। यह कैसी राशि है, यह निश्चर राशि है। कैसी राशि है, बिल्कुल सर निश्चर राशि है। कैसी राशि है, ये निश्चर राशि है। लास्ट हमारा बच रहा है संवेग रूपांतरण समीकरण। लास्ट हमारा क्या बच रहा है, संवेग रूपांतरण समीकरण। संवेग रूपांतरण समीकरण, संवेग रूपांतरण समीकरण बच रहा है हमारे पास। संवेग रूपांतरण समीकरण, संवेग क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी, P इज इक्वल टू एम वी। यहाँ पर क्या हो गया, वेलोसिटी आ रही है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन कौन सी हो गई हमारे पास, वेलोसिटी की इक्वेशन हो गई 4। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या हो गई, 4। समीकरण 4 से देखेंगे, समीकरण 4 से देखेंगे तो समीकरण 4 क्या आ गई, v प्राइम इज इक्वल टू v माइनस कैपिटल V, v प्राइम इज इक्वल टू v माइनस कैपिटल V। दोनों तरफ क्या कर देंगे, m से गुणा कर देंगे। दोनों तरफ m से गुणा करने पर, दोनों तरफ m से क्या करेंगे, गुणा करने पर। जब दोनों तरफ m से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v प्राइम इज इक्वल टू एम वी इज माइनस एम कैपिटल V, v प्राइम इज इक्वल टू एम वी माइनस एम कैपिटल V। तो ये हो गया p प्राइम इज इक्वल टू p माइनस एम वी, पी प्राइम इज इक्वल टू पी माइनस एम वी, यानी इक्वेशन नंबर 7। समीकरण 7 संवेग रूपांतरण समीकरण कहलाती है। क्या कहलाएगी, संवेग रूपांतरण समीकरण कहलाती है। संवेग रूपांतरण समीकरण कहलाती है। निश्चर राशि नहीं है, निश्चर राशि नहीं है। कैसी राशि नहीं है, निश्चर राशि नहीं है। यानी कि हमारे पास 5 हमने कंडीशंस निकाली, स्थिति रूपांतरण समीकरण, वेग रूपांतरण समीकरण, त्वरण रूपांतरण समीकरण, बल रूपांतरण समीकरण और लास्ट क्या है, मोमेंटम ट्रांसकोऑर्डिनेट इक्वेशन यानी त्वरण रूपांतरण समीकरण। क्या हो गई, त्वरण रूपांतरण समीकरण। हमारी कंडीशन क्या थी, दोबारा समझेंगे, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये हमारा लोगो है और एक बार में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं। आ जाओ इधर। निर्देशांक रूपांतरण समीकरण का दूसरा कंडीशन क्या है, जब गति कैसी हो, सापेक्ष गति हो, रिलेटिव मोशन हो। पहली कंडीशन क्या है कि जब दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे क्या हो, समपाती हो। दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे क्या हो, समपाती हो। यानी कि एक समय में एक निर्देश तंत्र स्थिर अवस्था में है, दूसरा निर्देश तंत्र गतिशील अवस्था में। कण बिंदु P पर रखा हुआ है। एक के एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश r वेक्टर हो गया, एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश क्या हो गया, एस निर्देश तंत्र। और एस डैश निर्देश तंत्र के लिए इनकी नियत दूरी क्या हो गई, r नोट हो गई, जो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, नियत दूरी है। हमने क्या किया, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो v नोट की वैल्यू, vt की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, r नोट के इक्वल आ रही है। ये हमने यहाँ पुट कर दी, किसके इक्वल आ रही है, r नोट के इक्वल आ रही है। ये हमने पुट कर दी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो नोट्स बनाने के लिए, फिर हम इसमें दोबारा समझाते हैं। चलो इधर आ जाओ। अब हमने इसका क्या किया, मैथमेटिकली एनालिसिस किया। हमने क्या किया, त्वरण रूपांतरण समीकरण हमने क्या कर दी, सोल्व करने के लिए स्थिति रूपांतरण समीकरण निकाली है। क्या निकाली है, स्थिति रूपांतरण समीकरण। ये हमें ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल हमें दिख रहा है। हमने ट्राइंगल को वही पाइथागोरस प्रमेय लगा के स्थिति रूपांतरण समीकरण के लिए क्या निकाल ली, इक्वेशन निकाल ली। आर नोट की वैल्यू पुट कर दी, आर नोट की क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी। आर नोट की जब हमने वैल्यू पुट कर दी तो हमने देखा कि हमारे पास एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, वीटी, एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही है। अगर ये वीटी की टर्म नहीं होती तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाती, तो हम कह सकते थे कि ये कैसी राशि हो जाती, निश्चर राशि हो जाती। लेकिन इस वीटी टर्म के कारण ये कैसी राशि हो गई, अब स्थिति रूपांतरण समीकरण निश्चर राशि नहीं है, निश्चर राशि नहीं है। वेग रूपांतरण समीकरण में भी हमने क्या किया, स्थिति का एक बार समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो वेग आ जाएगा। और वेग आने के बाद हमने क्या किया, स्थिति वाली कंडीशन का क्या कर दिया, डिफरेंशियल कर दिया।
फिर हमारे पास वही कंडीशन आ गई, कैपिटल वी आ गया, तो यानी कि ये वैल्यू नहीं आती तो ये निश्चर राशि हो जाती, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, निश्चर राशि नहीं है। फिर हमने क्या किया, त्वरण रूपांतरण समीकरण किया। त्वरण रूपांतरण समीकरण में वेग रूपांतरण समीकरण का क्या कर दिया हमने, एक बार अवकलन कर दिया, तो हमारे पास त्वरण रूपांतरण समीकरण आ गई। हमें पता है dv/dt कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। dv/dt क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 0 हो गई तो हमारे पास त्वरण रूपांतरण समीकरण a' = a आ गई। इसका मतलब क्या है कि हमारा त्वरण निश्चर राशि है। कैसी राशि है, निश्चर राशि है। बल रूपांतरण समीकरण कौन सी राशि है, बल रूपांतरण समीकरण। बल रूपांतरण समीकरण के लिए हमने क्या कर दिया, F = ma। त्वरण रूपांतरण समीकरण यूज में ले ली, त्वरण रूपांतरण समीकरण यूज में ली, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, m से गुणा कर दिया। क्यों गुणा कर दिया, कि जो हमने ये कण लिया है ना, बिंदु P पर जो कण स्थित है, इसका द्रव्यमान क्या है, m है। इसका द्रव्यमान क्या है, m है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, फोर्स भी क्या आ रही है, निश्चर राशि आ रही है। फोर्स भी क्या आ रही है, निश्चर राशि आ रही है। फिर आते हैं हम संवेग रूपांतरण समीकरण में, किस पे आते हैं, संवेग रूपांतरण। संवेग क्या होता है, P = mv। क्या होता है, P = mv। वेग वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने यूज में ली, दोनों तरफ m से गुणा किया। हमारे पास mv की जो टर्म है, ये सर mv तो p हो जाता है ना, बिल्कुल बेटा mv p हो जाता है, लेकिन यहाँ जो v यूज में लिया है ना हमने, ये निर्देश तंत्र का वेग है। किसका वेग है, निर्देश तंत्र का वेग है, ना कि कण का वेग है। ये वेग जो है किसका वेग है, निर्देश तंत्र का वेग है, ना कि कण का वेग है। अगर कण का वेग होता तो हम इसको मोमेंटम मान लेते, कण का वेग होता तो क्या मान लेते, मोमेंटम मान लेते, लेकिन ये किसका वेग है, निर्देश तंत्र का वेग है। तो यहाँ कैपिटल वी है, ना कि स्मॉल वी को तो हमने पी मान लिया, कैपिटल वी को हम पी नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ फ्रेम का वेग है। अगर पार्टिकल का वेग होता, पार्टिकल की वेलोसिटी होती, तो हम उसको मोमेंटम मान सकते थे, लेकिन क्या है, यहाँ फ्रेम का वेग है, तो हम इसको mv ही लिखेंगे। इसलिए हमारे इक्वेशन नंबर 7 क्या हो जाएगी, संवेग रूपांतरण समीकरण हो जाएगी, और जो कैसी राशि नहीं है, निश्चर राशि नहीं है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हमारी एक मुहिम है, हमारा एक लोगो है कि हम फिजिक्स के अंदर एक बार में ही कॉन्सेप्टों को क्या करवा देते हैं, क्लियर करवा देते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि जो स्टूडेंट्स के माइंड में फिजिक्स को लेके थोड़ा कैलकुलेशन चलता है कि फिजिक्स थोड़ी टफ है, एक बार हमारे चैनल को उन तक शेयर कीजिए, ताकि ये देखें कि भाई फिजिक्स टफ है या इजी है। ठीक है भाई, आगे की जो चैप्टर्स की बात करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ, और आप लोगों का एग्जाम में बहुत सुविधा मिलेगी। ऐसी वीडियोस क्या होता है कि देखो, फिजिक्स नाम ही फिजिक्स है, क्या है, नाम ही फिजिक्स है। समझने को अगर इसको तरीके से समझा जाए तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, और अगर इसको लाइटली लिया जाए तो बहुत टफ सब्जेक्ट है। नाम सुना होगा ना, फिजिक्स थोड़ी टफ लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि हम उसको थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ते। हमारा गाइडेंस क्या होता है, गाइडेंस भी हमारा ठीक से नहीं हो पाता है। तो एक बार देखेंगे, स्टेप टू स्टेप चलते हैं, वर्ड टू वर्ड चलते हैं, और बिल्कुल बहुत ही इजी लैंग्वेज में चलते हैं। कैसी लैंग्वेज में चलते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में चलते हैं। चलो आगे के टॉपिकों की बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।